हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग का पढ़ाई अब शुरू हो चुका है JSSC सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। अंतिम लड़ाई है दोस्तों, 2 महीना 3 महीना तक दे दीजिए, ठीक है। देना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपने काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और झारखंड में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बात तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डे 1 आज हम लोग मान के चलते हैं, इसको प्ले लिस्ट अलग से रहेगा। एक धाकड़ प्रश्न करने वाले हैं, देखिए दोस्तों, और जगह से हट के करेंगे, ठीक है। शायद आप इस टाइप का क्वेश्चन आप शायद नहीं करते हैं, सब खुद से पढ़ते तो नहीं करते, ठीक है ना। पढ़ो भाई, जो एग्जाम में आए, थोड़ा सा हाई लेवल का भी क्वेश्चन करना जरूरी है दोस्तों। यदि रैंक लाना है तो पता चला कि थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ, अच्छा सिंपल क्वेश्चन तो हर कोई करके आ जाता है, थोड़ा सा हट के कीजिएगा तो आपका रैंक बनेगा। थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट हो भी जाता है हमारे झारखंड एग्जाम में तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको मान के चलना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि नहीं पूरा झारखंड में एक बार में पेपर लीक नहीं होगा, एक बार में मिसमैनेजमेंट नहीं होगा, ऐसा तुरंत नहीं होता है। धीरे धीरे करके आराम से सब चीज़ ठीक होगा, ठीक है। अचानक से सब ठीक नहीं होगा, ठीक है। यदि आपको इस तरह का डर लग रहा है तो फिर पढ़ाई आप छोड़ सकते हैं, झारखंड का तैयारी करना छोड़ सकते हैं कोई भी एग्जाम के लिए। झारखंड में है भाई तो थोड़ा अचानक से सुधार नहीं होगा, धीरे धीरे सुधारा जाएगा। लेकिन सुधारा गया, देखिए JPSC की एग्जाम होता पेपर लीक तो नहीं होता कम से कम, जो भी है, ठीक है। चलिए, तो सीजीएल वाले छात्र जो लगे हुए हैं अंतिम लड़ाई के लिए, वो वीडियो जरूर देखिएगा पूरा। हम लोग आज डे 1 है और एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग यहाँ पे करवाएंगे, सिलेबस अकॉर्डिंग, और जो भी करवाएंगे ऑथेंटिक करवाएंगे। आपको भरोसा रखना होगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है और आएगा भी तो आपका रैंक ऑटोमेटिक अच्छा खासा होने वाला है, ठीक है। चलिए आराम से करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन अभी 10-10 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका एक सीरीज चला देंगे और इसमें JSSC सीजीएल का पेपर 3 का सब चीज़ में डालेंगे, ठीक है। चाहे 5 मिनट का वीडियो, चाहे 15 क्वेश्चन हो, चाहे 10 क्वेश्चन हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, GK GS कंप्यूटर, कुछ भी हो, बस मकसद है JSSC सीजीएल पेपर 3 में अच्छा स्कोर करना है। एनी हाउ 120 125 प्लस करना ही करना है, अच्छे लेवल स्टैंडर्ड क्वेश्चन में। पिछला बार जो एग्जाम हुआ था 28 जनवरी में, उसमें से लगभग लोग 130 प्लस सही करके आए थे। और मेरे साथ जो जुड़ा हुआ उसको काफ़ी हेल्प हुआ था, क्योंकि यहाँ ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छा चीज़ बताया जाता है, जो एग्जाम में आप ना चाहते हुए भी सही करके आइएगा आप, ठीक है ना। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सबसे पहली बात आपको, और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाना आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए, हम लोग आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए, देखिए न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, ये पूछ दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 क्वेश्चन आ गया। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, सबको पता है। कौन किया था, 3 होता है ना, कौन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, ये तो 3 होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। बताइए इलेक्ट्रॉन को कौन किया था, इलेक्ट्रॉन को बताइए। इलेक्ट्रॉन J.J. थॉमसन। देखिए J.J. थॉमसन किसका किया था, इलेक्ट्रॉन का किया था ना। अच्छा, चैडविक क्या किया था, चैडविक प्रोटॉन, तो इसका आंसर तो यही हो जाएगा, सॉरी न्यूट्रॉन हो गया चैडविक का, ठीक है। रदरफोर्ड किया था प्रोटॉन का, ठीक है। ये क्या था, न्यूट्रॉन का। तो देखिए आपको तीनों याद रखना, ठीक है। J.J. थॉमसन भी याद रखना है, और चैडविक। देखिए ईंट पर जोर से नाच एक ट्रिक था, ईंट पर जोर से नाच, ये ट्रिक था, बहुत पहले बताए थे ये। चलिए, आपको पता है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन से करके कुछ बताए थे, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसे याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन का J.J. थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का चैडविक। अच्छा, ये बताइए तो प्रिस्टली किसका खोज किया था, बताइए। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, बताइए तो, बता दीजिए जरा। जो प्रिस्टली है दोस्तों, ये किसका, ऑक्सीजन गैस का। ये 4 याद रखना है आपको, ठीक है। किसका, ऑक्सीजन गैस का, ठीक है। याद हो गया, J.J. थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, प्रिस्टली, ऑक्सीजन गैस का, याद रखना। 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट अभी से एग्जाम में आ सकता है आपका। चलिए देखिए दोस्तों, आप एग्जाम को तैयारी करें सचिवालय का, चाहे कोई भी एग्जाम का कर रहे हैं, तो आपको एटॉमिक नंबर 30 तक तो आपको होना चाहिए। देखिए मैक्सिमम क्या होता है ना, लोग 20 तक तो याद कर लेते हैं, और 20 तक सबको लगभग पता ही होता है, क्योंकि 11 12 तो करके आता ही है सब, 10th तक, तो 20 तक सबको पता है। 20 से लेकर 30 तक आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। और हमने एक ट्रिक भी बता रखा था एक बहुत पहले, ठीक है। ट्रिक क्या था बताइए, कुछ था ऐसे, ट्रिक नहीं था, मतलब एक है तो शक्तिमान, जैसे शक्तिमान बहुत पावरफुल होता है, तो एक बोले शक्तिमान करे CR मना फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। मतलब एक ट्रिक था, एक दो बार बोलिएगा। शक्तिवान करे मना, कौन निकालने को कॉपर जिंक। जिससे शक्तिवान बहुत पावरफुल होता है ना, शक्तिवान देखिए, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है, 30 है। कभी डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। बताइए निकल का एटॉमिक नंबर बताइए, सिंपल पूछ देता है, पूछ देगा बताइए कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बताइए। तो 30 तक याद नहीं रहेगा तो फंस जाइएगा ना आप। शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। शक मतलब स्कैंडियम, टी मतलब टाइटेनियम, देख सकते हैं आप लोग। भी मतलब वेनेडियम, क्रोमियम, CR मतलब क्रोमियम को पूछता है 24 नंबर है। मैंगनीज, Fe मतलब आयरन,
CO मतलब कोबाल्ट, Na मतलब निकल, Cu मतलब कॉपर 29 और जिंक 30। याद रखना जरूरी है। तो क्या पूछा देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या कॉपर से अधिक है? तो कॉपर का देखिए 29 है, ठीक है। बताइए आयरन का कितना होता है? आयरन बताइए 26। क्रोमियम का कितना होता है? 24। जिंक का कितना होता है? 30। मैंगनीज का कितना होता है देख सकते हैं आप लोग, याद कर लीजिए, ठीक है, 25 होता है। तो देख लीजिए 29 के बाद 30 होता है, तो जिंक का ये देख सकते हैं आप लोग। इस तरह क्वेश्चन घुमा के दे सकता था, फंस जाइएगा बता दे रहे, इसलिए आपको याद कर लीजिए। अभी समय आपके पास है 20 से 30 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। या तो ट्रिक याद कर ले, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, एक दो बार लिखिएगा बोलिएगा तो याद हो जाएगा। ऐसे क्या अगर बोलिएगा तो दिमाग में एलिमिनेशन मेथड से आप सही कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर ढूंढते रह जाइएगा कॉपर का कितना 29 है, अब आयरन का कितना था, क्रोमियम का कितना था, बस सीक्वेंस लिख के बना दीजिए फट से, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए कहाँ गया भाई अगला, ये देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को अस्वीकृति के रूप में वर्णित किया जाता है जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोर्स ऑफ मेटल व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉलो ऑन इट। कब? जब उपयुक्त आकृति का प्रकाश उस पर जब पड़ता है तब। देखिए इस तरह ऐसे क्वेश्चन आएगा तो अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, ठीक है। तो कब होता है आपको देख लीजिए, या गर्म होता नहीं, इसे मजबूत विद्युत क्षेत्र में रखा गया नहीं, आप देख सकते हैं कब होता है दोस्तों, जब आ गया, चलिए ये देखिए, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉलो ऑन इट, ठीक है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोर्स ऑफ मेटल व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉलो ऑन इट, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चल एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है पूछ देगा, परमाणु कक्षीय क्या होता है, सिंपल पूछ देगा, आप फंस सकते हैं। बताइए एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब परमाणु कक्षीय क्या होता है? ऑप्शन 4 देखिए, बताइए क्या होता है, बताइए। सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन? नहीं। इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ होता है? नहीं होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इलिप्टिकल पाथ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये जैसे जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है दोस्तों, क्या होता है, वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की अधिकतम संभावना होता है, ठीक है। वैसा रीजन जहाँ मैक्सिमम चांसेस है इलेक्ट्रॉन मिलने का, उसी को बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल या फिर परमाणु कक्षीय बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए बोहर मॉडल कैन एक्सप्लेन, बोहर मॉडल का क्या एक्सप्लेन करता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब हाई लेवल का है, ये सब आ गया तो आप आगे निकल जाइएगा औरों से। क्या एक्सप्लेन करता है दोस्तों, तो याद रखना केवल हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम याद रखना, ठीक है। कहाँ गया, बोहर मॉडल, भोर सुबह बोहर मॉडल, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, केवल हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम, तो ये इसका आंसर पहला हो जाएगा, याद रखना आपको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऑप्शन बाकी देख लीजिएगा, ऑप्शन तो आपको PDF में मिल जाएगा टेलीग्राम में। जब एक इलेक्ट्रॉन उस स्तर पर, देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा तक गिरता है तो क्या होता है भैया, क्या बोल रहा है, जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहाँ से गिरता है, हायर एनर्जी लेवल से लेके लोअर एनर्जी लेवल से। भैया कोई एनर्जी यहाँ है, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी जाता है, इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब यही नहीं होता है कि एनर्जी वहाँ से निकल रहा है। भैया एनर्जी निकल रहा है तभी तो नीचे गिर रहा है, एनर्जी इसके अंदर आता तो ऊपर चला जाता फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा उत्सर्जित होती है, मतलब एनर्जी इज इमिटेड, ठीक है। एब्जॉर्ब करता तो ऊपर चला जाता, लेकिन इमिटेड हो रहा है, इसी वजह से हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल जा रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एनर्जी इज इमिटेड मतलब ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट मतलब विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में क्या अंतर होता है, तो आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको, यही नहीं लगता है कि विभिन्न परमाणु संख्या और विभिन्न संख्या वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर और डिफरेंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही होता है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से, ठीक है। चलिए देखिए ड्यूअल नेचर से क्वेश्चन आया था इस बार, ठीक है। सिंपल आपको याद रखना था, ड्यूअल नेचर के याद जैसे ही पूछ देगा, डिस्कवर पूछ देगा, परपोज पूछ देगा, ड्यूअल नेचर से दिमाग में रखिएगा डी ब्रोगली, डी से ड्यूअल, डी से डी ब्रोगली, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ था बार, ठीक है दोस्तों, एग्जाम हुआ था जो उसमें आया था डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर। चलिए बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चलिए ये सब का न्यूमेरिकल, छोटा न्यूमेरिकल दे देगा, आपको पता होगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर क्या कहाँ गया, मास नंबर तो यही होता है ना, मास तो यही होता है n+p, ठीक है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन को पूछा है, न्यूट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, वही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, तो 17 दिया हुआ है, 17 मास नंबर कितना दिया हुआ है 36, तो कितना गया n, 36 - 17 कितना हो गया बताइए, कितना हो गया 19 हो गया ना,
तो इसका आंसर 19 हो जाएगा। याद रखना है। NP न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? NP मतलब यही तो मास नंबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है ना। इसे निकाल लीजिएगा जैसे भी निकालना है। देखिए एक यहाँ इस तरह क्वेश्चन दे देगा, एक एलिमेंट का नाम दे देगा, एटॉमिक नंबर, बोलेगा कौन सा ब्लॉक का है, तो आपको 4 ब्लॉक बता दो, SPDF। चलिए इसमें एक लंबा वीडियो ला देंगे, इसमें एक अलग से वीडियो ला देंगे, ठीक है। हालांकि देखिए 29 किसी कहाँ पे था बताइए, किसका था 29? किसका एटॉमिक नंबर है, किसका बताइए? शक्तिवान करे मना फिर कौन निकाले, मतलब कॉपर, ये कॉपर है। तो कॉपर कौन सा ब्लॉक में होता है? सबको पता है, D ब्लॉक में होता है। ये सब क्वेश्चन दे देगा। एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हम बताएंगे, ठीक है, आपको ट्रिक बता रखे हैं पीरियड फाइंड करने का, ठीक है, और ग्रुप कितना आसान तरीका बता रखे हैं आपको, ठीक है। हालांकि आप भूल गए होंगे, चलिए कोई बात नहीं, फिर से एक बार बता देते हैं। एक बार बता देंगे, एक वीडियो बनाएंगे, उसमें से पीरियड बता देंगे ट्रिक के साथ, ग्रुप बता देंगे, और एक होगा ये ब्लॉक कि कौन सा ब्लॉक में हो सका, एलिमेंट नाम दे देगा 55, बोलेगा कौन सा ब्लॉक में बताइए, तो फंस जाइएगा फिर, ठीक है। तो अभी ट्रिक हम बताएंगे इसका, उसमें बता देंगे, एक साथ बताएंगे पीरियड, ग्रुप और कि कौन सा ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट आता है, ठीक है। जैसे अभी चलिए पता ही तो पता चल गया 20 से 25 30 के बीच में, तो पता चल जाएगा D ब्लॉक में। अब S कहाँ देखिए, S इधर होता है, P इधर होता है, बीच में D होता है, नीचे F होता है। अब कौन सा नाम देता है कैसे पता चलेगा, तो इसका कुछ ट्रिक हम बता देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, अगला वीडियो इसी पे आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए आज 10 क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा। और क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड है दोस्तों, आपको करना चाहिए इस टाइप क्वेश्चन। दिक्कत है तो लिख लीजिए या फिर ये PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।